एपीजे अब्दुल कलाम। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उनकी संपूर्ण जीवनी को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, दिस चैनल इज मेड फॉर ओनली दोज पीपल हु हैव ए ग्रेट पैशंस टू लर्न इंग्लिश। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इज ऑल्सो नॉन, एपीजे अब्दुल कलाम भी जाने जाते हैं एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के रूप में। आ रही समझ में? यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे भारत के मिसाइल मैन के रूप में। एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम थे द 11th प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति, एंड ए ग्रेट साइंटिस्ट, और एक महान वैज्ञानिक। ठीक है, फिर से इसका मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम थे 11वें भारत के राष्ट्रपति एंड ए ग्रेट साइंटिस्ट। अर्ली चाइल्डहुड, बचपना, अब्दुल पाकी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ध्यान दीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये पूरा नाम है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एपीजे का पूरा नाम क्या है? अब्दुल पाकी जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, बर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। एंड लेटर नॉन, और बाद में जाने गए एज एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बाद में ये जाने लगे। वाज द सन ऑफ बोट ऑनर, बोट का मतलब होता है नाव, ऑनर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, यानी कि नाव मालिक के वाज द सन बेटे थे। हु फेरिड, जो ले जाया करते थे हिंदू पिलग्रिम्स, यानी कि हिंदू तीर्थयात्रियों को, फ्रॉम द रामेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में एक रामेश्वरम मंदिर है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर से, ठीक है, हिंदू तीर्थयात्री को ये ले जाया करते थे। ठीक है, जहाँ कहीं भी ले जाया करते थे। उनके पिताजी क्या थे? चूँकि एक बोट ऑनर थे, नाव के मालिक थे। ओके, हिज फादर वाज ऑल्सो, उनके पिताजी भी थे एन इमाम्स एट द लोकल मस्क्यू। ध्यान दीजिएगा, लोकल का मतलब था स्थानीय, मस्क्यू का मतलब होता है मस्जिद। ठीक है, यानी कि स्थानीय मस्जिद में एक इमाम थे उनके पिताजी। अरे समझ में, उनके पिताजी एक इमाम थे स्थानीय मस्जिद में। ठीक है, यानी कि मस्जिदों में मुस्लिमों में एक इमाम पद होता है, आई डोंट नो। ठीक है, यानी कि स्थानीय मस्जिदों में एक इमाम थे उनके पिताजी। हिज मदर वाज ए हाउस वाइफ, हाउस वाइफ का मतलब है गृहिणी, गृहिणी का मतलब है घर की देखरेख करने वाली, घर में रहने वाली। ठीक है, यानी कि उनकी माँ वाज ए हाउस वाइफ, एक गृहिणी थे। लिटिल डिड दे नो डैट, उन्हें क्या पता था कि, लिटिल डिड दे नो डैट, उन्हें क्या पता था कि देयर सन वुड वन डे बिकम्स, उनका बेटा, देयर सन उनका बेटा, वुड वन डे बिकम, एक दिन बनेगा, द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक, पहला व्यक्ति। ठीक है, देखिए जो भी राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति को जो है पहला नागरिक कहा जाता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा वुड वन डे बिकम्स, एक दिन बनेगा, द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक, पहला व्यक्ति। कलाम वर्कड एज अ पेपर बॉय, कलाम ने काम किया था एज अ पेपर बॉय, अखबार लड़के के रूप में, पेपर लड़के के रूप में। टू सपोर्ट हिज फादर, अपने पिता को समर्थन करने के लिए, सपोर्ट के लिए। ठीक है, कि अपने पिता को फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, कुछ पैसे की मदद हो जाए, इस सपोर्ट के लिए एक पेपर बॉय, अखबार बेचने वाले लड़के के रूप में उन्होंने काम किया था। ठीक है, ही हैड 4 ब्रदर्स, उनके 4 भाई थे, एंड 1 सिस्टर, और एक बहन। ठीक है, यानी कि उनके 4 भाई और एक बहन थे। ही वॉज नॉट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, वे प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे, इन हिज स्कूल, अपने विद्यालय में। आ रही समझ में, यानी कि वे अपने विद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे। आ रही समझ में, वे अपने विद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे। बट वाज वेरी हार्ड वर्किंग, परंतु बहुत मेहनती थे। ठीक है, बट वाज वेरी हार्ड वर्किंग, परंतु बहुत मेहनती थे। ही वेंट ऑन टू स्टडी फिजिक्स, उन्होंने फिजिक्स में, भौतिकी में अध्ययन किया, उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया। एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी, और मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, यानी कि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ही वांटेड टू बिकम्स, वह बनना चाहते थे, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू बिकम, बनना। ठीक है, यानी कि वह बनना चाहते थे ए फाइटर पायलट। ठीक है, यानी कि वह एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। ही स्टडी, उन्होंने अध्ययन किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। एंड ऑल्सो कंप्लीट पीएचडी, और पीएचडी भी पूरी की, इन फिजिक्स, टू बिकम ए साइंटिस्ट। ठीक है, टू बिकम साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक बनने के लिए। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक बनने के लिए फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की, पूरी की।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर एंड वर्क। आइए अब उनके करियर और वर्क के बारे में बात करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पीएचडी, अपना पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, पूरी करने के बाद, ठीक है, यानी कि अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद कलाम जी ने लिया द पोस्ट ऑफ चीफ साइंटिस्ट। ध्यान दीजिएगा, टेक मतलब लेना होता है, टुक मतलब लिया, ठीक है, यानी कि कलाम जी ने पद लिया। अब किस चीज़ का पद लिया? तो वो है चीफ साइंटिस्ट, मुख्य वैज्ञानिक का। अब किस संस्थान में लिया? तो वो है एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक संस्थान के बेसिकली नाम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस संस्थान के चीफ साइंटिस्ट के रूप में, ठीक है, चीफ साइंटिस्ट यानी कि मुख्य वैज्ञानिक के रूप में पद को ग्रहण किया, ठीक है। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, ठीक है, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, परंतु वे संतुष्ट नहीं थे विथ हिज जॉब, अपने नौकरी से, ठीक है, परंतु वे अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज जर्नी ऑफ इसरो। अब आइए उनके इसरो की जर्नी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले जिस जॉब में थे वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, वहाँ पे वे उस नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है, इसीलिए वे बाद में इसरो को ज्वाइन किए। अब आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसरो का अंग्रेजी में पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ही शिफ्टेड, वह स्थानांतरित हो गए टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, यानी कि वे इसरो में स्थानांतरित हो गए। किसके रूप में? तो एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, परियोजन निर्देशक के रूप में इसरो में वे स्थानांतरित हो गए। देयर ही लीड, वहाँ उन्होंने नेतृत्व किया मेनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे परियोजनाओं का, ठीक है, वहाँ उन्होंने बहुत परियोजनाओं का लीड किया, नेतृत्व किया। एंड वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, और बेहद सफल रहे, ठीक है, एक्सट्रीमली का मतलब है बेहद, बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कि उन्होंने जिन भी परियोजनाओं का, बहुत सारी परियोजनाओं का नेतृत्व किया और वही परियोजनाएं क्या थे? वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बेहद सफल रही, ओके। एट ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, आ रही समझ में, यानी कि जिन भी परियोजनाओं का उन्होंने नेतृत्व किया, एट ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक जो है वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बेहद सफल रही। इन 1970, 1970 में कलाम डायरेक्टेड टू प्रोजेक्ट, कलाम जी ने दो परियोजनाओं को निर्देशित किया, प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वैलिएंट, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट नाम के दो परियोजनाओं का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया, डायरेक्टेड किया, ठीक है। विच वेयर टू डेवलप मिसाइल्स, जिन्हें विकसित करना था फ्रॉम द सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ऑफ SLV प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि SLV प्रोग्राम सफल तकनीक के, आ रही समझ में, यानी कि SLV प्रोग्राम सफल तकनीक से उन्हें जो है मिसाइल विकसित करना था। रोहिणी फर्स्ट वाज लॉन्च्ड, रोहिणी प्रथम जो है लॉन्च किया गया था इन स्पेस, अंतरिक्ष में, यूजिंग द SLV रॉकेट, ठीक है, SLV रॉकेट का उपयोग करके, आ रही समझ में, यानी कि SLV रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में रोहिणी प्रथम को लॉन्च किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट IGMDP, ठीक है, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल्स विकास कार्यक्रम, ठीक है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल्स विकास कार्यक्रम IGMDP, ठीक है। अब क्या है कि मिसाइल्स अंडर द मिशन, ठीक है, यानी कि इस मिशन के तहत मिसाइल्स अग्नि और पृथ्वी वेयर लॉन्च्ड, यानी कि लॉन्च की गई अंडर कलाम लीडरशिप, कलाम जी के नेतृत्व में, कलाम जी के लीडरशिप में। एंड ऑल वेयर सक्सेसफुल, और सभी सफल रहे, ठीक है, यानी कि IGMDP मिशन के तहत जो है मिसाइल्स अग्नि और पृथ्वी लॉन्च किया गया, किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में? तो वो है कलाम जी के नेतृत्व में। एंड ऑल वेयर सक्सेसफुल, और सभी सफल रहे। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब है नियुक्ति करना, ठीक है, किसी पद पे बिठाना। सो ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड, उन्हें नियुक्त भी किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी के रूप में, ठीक है, यानी कि मुख्य कार्यकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। अब किस चीज़ का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया? तो वो है ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IGMDP जो संस्था थी उसी के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IGMDP, इस संस्था के मुख्य कार्यकारी के रूप में इनको क्या किया गया? अपॉइंटेड किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, ठीक है, पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के रूप बारे में आइए बात करते हैं। फ्रॉम द ईयर्स 1992 टू 1999, ठीक है, यानी कि 1992 से 1999 तक कलाम वाज अपॉइंटेड, कलाम जो नियुक्त थे
एज द चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में, और टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के, ठीक है, यानी भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर के रूप में थे। एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च, रक्षा और अनुसंधान के सचिव के रूप में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रक्षा और अनुसंधान के सचिव तथा भारत के प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर के रूप में जो है कलाम वाज अपॉइंटेड, कलाम जी नियुक्त थे। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय के दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी समय के दौरान, कलाम ऑल्सो सर्व्ड, कलाम जी ने सेवाएं दी या फिर कलाम जी ने काम किया एज द चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, मुख्य परियोजना समन्वयक, ठीक है, मुख्य परियोजना समन्वयक यानी कि चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में भी इन्होंने काम किया फॉर द पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, यानी कि पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के लिए इन्होंने क्या किया था, चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया था। आफ्टर दिस, इसके बाद, यानी कि पोखरण परीक्षण जो है सफल हो गया, तो इसके बाद ही वाज नॉन, वे जाने लगे एज द मिसाइल्स मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के रूप में, ठीक है, यानी कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में वे जो है जाने लगे। इन द ईयर 2002 में कलाम सक्सीड KR नारायण एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कलाम जी KR नारायण के बाद 11वें राष्ट्रपति बने भारत के। एंड सर्व्ड टिल 2007, और 2007 तक उन्होंने राष्ट्रपति बने रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज अचीवमेंट एंड अवार्ड्स, आइए अब उनके अचीवमेंट, उपलब्धियां और पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ये है, कलाम वाज प्राउड रिसिपिएंट, कलाम जो है गर्व प्राप्त करता थे ऑफ पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न, ठीक है, यानी कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्त करते थे, गौरव प्राप्त करते थे फ्रॉम द इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार से, ठीक है, यानी कि कलाम जो है भारत सरकार से पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से क्या थे, प्राउड रेसिपिएंट, गौरव प्राप्त करता थे, ठीक है, यानी कि ये सब पुरस्कार उन्हें मिले हुए थे। नंबर सेकंड वन इज ही वाज आल्सो अवार्डेड, उन्हें भी सम्मानित किया गया था द इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए, ठीक है, यानी कि अब्दुल कलाम जी को जो है राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। नंबर थर्ड वन इज नॉट ओनली बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स, न केवल भारतीय सरकार से कलाम वाज अवार्डेड, कलाम जी सम्मानित थे मेडल से फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से भी, सरकार के मेडल से भी ये कलाम जी सम्मानित थे। नंबर फोर्थ वन इज कलाम हैड रिसीव्ड, कलाम को प्राप्त हुआ था डॉक्टरेट, डॉक्टरेट की उपाधि फ्रॉम 40 यूनिवर्सिटी, 40 विश्वविद्यालयों से, ठीक है, यानी कि कलाम जी को 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई थी इन एडिशंस टू हिज वर्क, अपने काम के अलावा, ठीक है, यानी कि अपने काम के अलावा 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि जो है कलाम जी को मिली हुई थी, प्राप्त थी। ही हैड ऑल्सो ऑथर्ड, वे लेखक भी थे ए नंबर ऑफ बुक्स, कई पुस्तकों के, ठीक है, यानी कि वे कई पुस्तकों के लेखक भी थे, कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी भी थी। अमॉन्ग्स्ट देम, उनमें से इंडिया 2020, यानी कि इंडिया 2020 जो है वाज द मोस्ट अप्रिसिएटेड, बहुत ज़्यादा सराहनीय थी, एंड वाइडली रीड बुक्स, ठीक है, और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक, ठीक है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी जो है कई पुस्तकों को उन्होंने लिखा था, कई पुस्तकों के लेखक थे, तो उनमें से जो इंडिया 2020 जो थे वाज द मोस्ट अप्रिसिएटेड, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाने वाली पुस्तक थी, एंड वाइडली रीड बुक, और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तकें थे। इग्निटेड माइंड्स, मिजन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स आर सम ऑफ हिज अदर बुक्स, ठीक है, ये कुछ उनके पुस्तकें थे, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड माइंड, मिजन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स, ये जो है आर सम हिज अदर बुक, ये कुछ उनके अन्य पुस्तकें हैं। ही ऑल्सो यूज टू गिव लेक्चर, वे लेक्चर भी दिया करते थे एट मेनी रेपुटेड कॉलेज अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में रेपुटेड कॉलेज, ठीक है, यानी कि प्रतिष्ठित कॉलेजों में ही यूज टू गिव लेक्चर, वे लेक्चर भी दिया करते थे, वे व्याख्यान दिया करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेथ ऑफ कलाम, कलाम ब्रेथ, कलाम जी ने सांसें ली हिज लास्ट, अपनी अंतिम, ठीक है, कलाम जी ने अपनी अंतिम सांसें ली वाइल गिविंग ए लेक्चर, व्याख्यान देने के दौरान एट IIM शिलोंग, ठीक है, यानी कि IIM शिलोंग में व्याख्यान देने के दौरान कलाम जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया वाज सैडेंड, दुखी हुआ बाय द डेथ ऑफ सिंपल हम्बल ए ग्रेट मैन, ठीक है, यानी कि साधारण, विनम्र और महान व्यक्ति की मृत्यु से पूरी दुनिया जो है दुखी हुआ।
इसी के साथ एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी शॉर्ट बायोग्राफी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको बायोग्राफी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार के शॉर्ट स्टोरी से, शॉर्ट बायोग्राफी से आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है और इवन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी अन्य बायोग्राफी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.